हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेश तिवारी आज आपको वर्ग निकालने का मेथड बताने आया हूँ। सबसे पहले तो हम वर्ग की उपयोगिता के बारे में भी समझेंगे। वर्ग की उपयोगिता सबसे ज़्यादा कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज में होती है, उसको भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इन तीन तरह से स्क्वायर निकालना सीखेंगे। आइए देखते हैं पहले वो संख्याएं जिनके अंत में 5 आता है। हम छोटी संख्या से ही स्टार्ट करते हैं। जैसे 15 का स्क्वायर हमें निकालना है, तो इस 5 का स्क्वायर हम लिख लेंगे, पूरा लिख लेंगे। 5 का स्क्वायर होता है 25। अब 1 के बाद वाली संख्या, यानी कि 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, तो इन दोनों का गुणा कर देंगे तो 225 हो जाएगा 15 का स्क्वायर। आप वैसे भी जानते हैं 15 का स्क्वायर 225 होता है। 25 का स्क्वायर निकालना हो हमें, तो 5 का स्क्वायर 25 और 2 की अगली संख्या 3, 2 तिहाई 6, 625 हो जाएगा। अब 35 का स्क्वायर ऐसे इसी क्रम में निकालना है, तो 25 4 तिहाई 12, 1225। 45 का निकालना है हमें, 25 5 चौक 20। 55 का निकालना है हमें, 25 30। 65 का निकालना है हमें, 25 42। 75 का हमें निकालना है स्क्वायर, 25 56। 85 का स्क्वायर हमें निकालना है, 25 72। 95 का स्क्वायर निकालना है हमें, 25 90। 105 का स्क्वायर निकालना है। हम छोटी से बड़ी संख्याओं की तरफ चल रहे हैं, तो 5 का स्क्वायर, अब सोच रहे हैं ये तो 3 डिजिट है, इसमें क्या करेंगे, तो 10 के बाद जो संख्या है, यानी कंसेक्यूटिव नंबर, यानी कि 10 के बाद वाली संख्या 11, इसका गुणा करेंगे तो 110 25। 115 का स्क्वायर, 5 25, 11 गुणे 12, 132। इस क्रम में हम छोटी से बड़ी संख्याओं की तरफ बढ़ेंगे। आप देख रहे होंगे कि यह क्वेश्चन कम से कम सेकंड्स में लग रहे होंगे। आप इसके लिए कोने में जाकर रफ करते हैं और काफ़ी पेज जो है ख़राब कर देते हैं, और इसमें एक ही लाइन में आपको गुणा करने की भी कोई ज़रूरत नहीं होगी। अब हम सेकंड टाइप पढ़ने जा रहे हैं 50 प्लस माइनस ए स्क्वायर के बारे में। 31 का स्क्वायर हमें निकालना है, तो पहले देखेंगे कि यह 50 से कितना कम है। चूँकि 19 कम है तो 19 का स्क्वायर लिखेंगे हम, जो कि 361 होता है। 3 कैरी करें, केवल 2 डिजिट ही हमको लिखनी है। अब इस 50 का आधा करिए और यही 19 घटा दीजिए उसमें, तो 50 का आधा करेंगे 25, 25 माइनस 19 करेंगे तो बचेगा 6, इसी प्लस 3 जो कैरी किए हैं उसी में जोड़ दीजिए, 961। अब इसी क्रम में 32 का स्क्वायर निकालते हैं, तो इसमें भी देखेंगे कि यह कितना कम है 50 से, 18 कम है। 18 का स्क्वायर 324 होता है। आपको 30 तक का स्क्वायर पता होना चाहिए, तभी ये सब सवाल बहुत अच्छे से एक लाइन में लगेंगे। इसका आधा करिए, 25 माइनस 18 7, 7 3 10, 10 24। अब 38 पे चलें, 50 माइनस 12 का स्क्वायर, 12 बराबर में 144, एक कैरी 25 माइनस 12, 25 माइनस 12 13 प्लस 1 14। 46 की तरफ चलें, 50 माइनस 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 25 माइनस 4 21, 21 16। अब हम ऐसी संख्याओं के बारे में बात करेंगे जो 50 से ज़्यादा होंगी, जैसे कि 56 है। इसमें माइनस कर रहे हैं, उसमें जोड़ देंगे, बस यही अंतर है इसमें उसमें। 6 का स्क्वायर लिखिए आप 36, इसका आधा करिए 25 प्लस 6 31। 64 का स्क्वायर आपको निकालना है 50 प्लस 14 का स्क्वायर, तो इसका होता है 196। 1 कैरी करिए, 2 ही अंक हम लिखते हैं लास्ट में, 25 प्लस 14 9 39 40 96 आ जाएगा। आप देख रहे होंगे कि कितने कम समय में जो है स्क्वायर निकल जा रहा है हमारा, बिना लंबा चौड़ा गुणा किए हुए। अब देखते हैं 100 प्लस माइनस की संख्याओं को, उसमें क्या अप्रोच होनी चाहिए हमारी।
तो 91 से हम लेते हैं 91, आप कुछ भी ले सकते हैं जो उसके करीब हो। हम लेते हैं 91, इसको देखेंगे 100 से कितना कम है, तो 100 से ये 9 कम है, तो इस 9 का स्क्वायर लिखिए और 2 ही डिजिट लिखिए लास्ट में, तो 81 9 का स्क्वायर। अब इस 9 को इसमें माइनस करना है, इसमें नहीं, अब इसमें माइनस करना है 9, तो 11 में से 9 गए 2, 82, और कैरी कुछ बचा नहीं है तो डायरेक्ट 82 81। अब जैसे आप सोच रहे होंगे कि इससे छोटी भी जाए, तो 82 का हमें जैसे निकालना हो 100 माइनस 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर 324, तो 24 लिखिए, 3 कैरी रखिए अपने पास। अब इस 18 को इसमें से घटा दीजिए, 12 में से 8 गए 4, 7 में से 1 गए 6, तो 64 3 67। अब हम बात करेंगे 96, 100 माइनस 4 का स्क्वायर 16, और ये 4 इसमें से माइनस करिए 92 16। अब प्लस पे चलते हैं, प्लस में क्या नियम होना चाहिए, 104 का स्क्वायर हमें निकालना है, तो 100 प्लस 4, आराम से समझिए और ये निश्चित ही आप कम समय में कर पाएंगे स्क्वायर। इसका स्क्वायर निकालिए 16 आएगा हमारा। अब ये जो 4 है इसमें जोड़ना है, इसमें नहीं जोड़ना, इसमें जोड़ना है, 108 हो जाएगा, तो 108 16। और इसका सबसे बेहद रोल जो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है, उसको भी हम देखेंगे, लेकिन एक आध दो उदाहरण और करते हैं अभी, जिससे आप जो है स्क्वायर निकालना बहुत अच्छे से सीख जाए। 2 अंकों और 3 स्पेशली फॉर 2 और 3 डिजिट। 112 का स्क्वायर जैसे हमें निकालना है, तो 12 का स्क्वायर जो होता है 144 होता है। पहले इसको लिख लीजिएगा, ऐसे शुरू में ऐसे करिएगा, लास्ट में आप जो है एक लाइन में इसको भी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो 12 का स्क्वायर 144, 44 लिखिए आप, केवल 1 कैरी रखिए, तो इस 12 को यहाँ पे जोड़ दीजिए, 24 125 44, 113 का स्क्वायर 100 प्लस 13 का स्क्वायर 69, 13 का स्क्वायर होता है 169, तो 69 लिखेंगे, 1 कैरी रखेंगे अपने पास, तो 13 इसमें जोड़ दीजिए, 126 126 एक 127। तो इस प्रकार हम 3 अंकों की संख्याओं के बारे में स्क्वायर निकालना सीख रहे हैं। 126 आप सोच रहे होंगे बड़ी संख्याओं का कैसे निकालेंगे हम, तो इसको देखिए 100 प्लस 26, 26 का स्क्वायर क्या होता है, 26 का स्क्वायर होता है 676, तो 76 आप लिखिए, 6 कैरी के रखिए, तो 26 इसमें जोड़ दिए, 6 दूनी 12 5 1 और 6 158 76 इसका स्क्वायर निकला है। आप देख रहे होंगे कितने कम समय में स्क्वायर हम निकालना सीख गए। अब हम इसकी उपयोगिता के बारे में सीखेंगे कि जो है कंपाउंड इंटरेस्ट में इसका यूज कैसे होता है। आपको क्वेश्चन दिया रहेगा कि कोई धन 2 वर्षों में 400 से 484 हो जाता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, यानी कि ब्याज की दर क्या होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसका आप फार्मूला लगाएंगे, ये वाला जनरली आप ऐसे ही करेंगे, यहाँ पे एन पीरियड ऑफ टाइम, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, पी प्रिंसिपल, ए अमाउंट। ये मिश्रधन होता है, ये मूलधन होता है, ये दर होती है और ये समय होता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 484 अपान 400 इज इक्वल टू 1 अपान आर अपान 100 पावर 2। अब इसको पावर हटाना है, बटे 2 कर दीजिए, इसमें भी बटे 2 होल में। अब देखेंगे तो ये 22 का स्क्वायर है और ये 20 का स्क्वायर है, और ये 2/2 हो जाएगा, तो 1 प्लस आर अपान 100 11 10
11/10 - 1 बराबर r/100। तो 1/10 × 100 इज इक्वल टू r बराबर क्या निकल आया हमारा 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन यदि हम स्क्वायर निकालना सीख गए हैं तब आप क्या अप्रोच लगाएंगे? आप यदि समय 2 वर्ष दिया है तो स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, अगर समय 3 वर्ष दिया है तो आप क्यूब रूट निकाल लेंगे। जैसे कि कोई धन जो है आप सीधे पे r ऐसे लिखिए और ये लिख दीजिए डायरेक्ट, तो ये 484/400। आप सीधा रेशियो निकाल लीजिए 22/20 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 11/10। आप देखिए वृद्धि कितनी को हो रही है, ये इनिशियल वैल्यू हो जाती है और फाइनल कि मतलब इसको बेस मान लिया जाता है। 10 में कितने की वृद्धि हो गई है? 1 की। तो 100 में कितने की होगी? यही निकालना होता है जो कि 10% होगी। आप देख रहे होंगे कि यह कितने आसानी से इतना मतलब टफ क्वेश्चन आ जा रहा है आपका। तो आज की क्लास में हम लोगों ने सीखा स्क्वायर और उसकी उपयोगिता के बारे में। इसकी उपयोगिता नंबर सिस्टम में भी है, लेकिन उसको बाद में हम लोग सीखेंगे। आपको उम्मीद है यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। थैंक यू। जय हिंद।